श्री श्री राधा रमणु जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जफरू हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देवाजी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र, मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। धाम महात्म्य। पुरी में एक नवीन आनंद छाया है। झांझपीठा मठ में नित्य भक्त समागम होता है। बाबा जी महाशय सबके साथ वृंदावन की लीला कथा, भक्त समागम, वनमाली बाबू की सेवा परिपाटी, श्री राम हरिदास बाबा जी महाशय का चैतन्य मंगल, माधव दास बाबा जी महाशय की प्रीति, हरिचरण दास बाबा जी महाशय की शास्त्र चर्चा, श्यामदास बाबा जी महाशय की उदारता इत्यादि प्रसंग ले सदा आनंद मग्न रहते हैं। कभी भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ देव के दर्शन को जाते हैं और जगमोहन में खूब नृत्य कीर्तन करते हैं। कभी गंभीरा, सिद्ध बकुल, गंगा माता मठ होते हुए समुद्र स्नान और टोटा गोपीनाथ तथा हरिदास ठाकुर की समाधि का दर्शन करने जाते हैं। एक दिन भक्तों के साथ नाना रूप भगवत चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक भक्त ने पूछा, सुनते हैं कि श्री जगन्नाथ धाम में कोई उपवासी नहीं रहता, ये क्या सच है? बाबा जी, क्यों भाई, जब ये शास्त्र वाक्य है तो सत्य न होने की क्या बात है? भक्त, मैं उस भाव से नहीं कह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग शास्त्र वाक्यों का जिस प्रकार विश्वास करते हैं, ये भी क्या उसी प्रकार विश्वास करने योग्य बात है या किसी ने इसका प्रत्यक्ष किया है? बाबा जी, बात तो प्रत्यक्ष ही है, पर हमारे लिए अनुमान सिद्ध जैसी है, क्योंकि हम लोगों ने लोक परंपरा से उसे सुन रखा है, स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। इस प्रकार की कथा वार्ता में बहुत समय बीत गया। भक्त अपने अपने स्थान को चले गए। न जाने बाबा जी महाशय के मन में कौन से भाव का उदय हुआ। वे झटपट उठकर स्नान आदि कर श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए जाने को प्रस्तुत हुए। साथी लोग थोड़ा मिश्री का शरबत लेकर आने जाने का अनुरोध करने लगे, परंतु इन्होंने एक न सुनी और अकेले ही मंदिर चले गए। श्री जगन्नाथ दर्शन कर वहां से अकेले श्री योगनाथ महादेव के मंदिर की ओर चल दिए। चलते चलते एक घोर निर्जन वन में जा पहुँचे और वहां एक पुन्नाग वृक्ष के नीचे लेट गए। मन ही मन संकल्प किया, आज इस जनश्रुति की परीक्षा करूंगा कि श्री जगन्नाथ धाम में कोई उपवासी नहीं रहता। देखूं मुझे इस वन में खोज कर कोई महाप्रसाद देता है या नहीं। इधर आश्रमवासी श्री जगन्नाथ के मंदिर और अन्य संभावित स्थानों में इन्हें खोजकर विवन भाव से आश्रम लौट गए। 2 बजे तक इनकी बाट देखकर बहुतों ने महाप्रसाद पा लिया। अपराह्न 5 बजे के लगभग एक जगन्नाथ जी का पंडा रज का थाल हाथ में लिए उस वन में जा पहुंचा जहां बाबा जी महाशय शयन कर रहे थे। उसके पैरों की आहट सुन बाबा जी महाशय उठ बैठे। तब पंडा बोला, बाबा, मैं बहुत देर से आपको खोज रहा था। आप ऐसे घोर वन में क्यों चले आए और अब अनाहार क्यों हैं? बाबा जी, मैं अनाहार हूँ, आपसे किसने कहा? पंडा, मैं जगन्नाथ देव को मध्याह्न धूप देकर घर जा रहा था। उसी समय एक सधवा स्त्री ये थाल मेरे हाथ में देते हुई बोली, देखो बाबा, लोकनाथ जी के मंदिर में कुछ दूर वन में एक पुन्नांग वृक्ष के नीचे बड़े बाबा जी शयन कर रहे हैं। ये महाप्रसाद का थाल उन्हें दे आना और कहना, इस जगन्नाथ धाम में कोई कभी उपवासी नहीं रहता। इसमें संदेह करना या हट करना उचित नहीं। इतना कह जाते समय मेरे हाथ में एक चवन्नी देते हुए बोली, 4 आने तुम्हारी मेहनत के दे रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर देना। मैं तभी से आपको खोज रहा हूँ। आप जब तक ये महाप्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊँगा। बाबा जी महाशय प्रेम पुलकित देह से पंडे को प्रणाम कर और महाप्रसाद का थाल सादर ले अश्रु गदगद कंठ से बोले, बाबा, ऐसी कृपा दत्त वस्तु का क्या कोई परित्याग कर सकता है? असमय हो गया, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, आप घर जाएं, मैं महाप्रसाद ले रहा हूँ। इस प्रकार पंडे को विदाई कर बालक की भांति उच्च स्वर से रोते रोते बोले, हाँ, इतने दयालु न होते तो कलिकाल में जीव उन्हें क्यों भजते? भजे बिना ही मुझ पर इतनी कृपा, बसता तो न जाने कितनी कृपा होती। इन दैन्योक्तियों के साथ महाप्रसाद का थाल हाथ में ले वे सीधे झांझपीठा मठ आ गए। आश्रमवासियों के मृतदेह में जैसे प्राण का संचार हुआ। ललिता दासी इनके हाथ में महाप्रसाद का थाल ले विस्मित भाव से पूछने लगी,
पूछताछ करने लगी। इन्होंने आमूल वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोली, श्री राधाकांत देव के महाप्रसाद के प्रति मेरा अपराध हुआ है। पहले उस महाप्रसाद में से मुझे कुछ दो, पीछे ये महाप्रसाद लूँगा। तब ललिता दासी ने तुरंत महाप्रसाद लाकर इनके सामने उपस्थित किया। वे भक्त वृंद के बीच महाप्रसाद और धाम महात्म्य का वर्णन करते करते महाप्रसाद सेवन करने लगे। जय हो बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।